आज दोस्तों हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी चालाकी और दुनियादारी से सब कुछ पा लेने की चाह में वो सब कुछ खो बैठा जो वाकई कीमती था। ये कहानी है राजू नामी एक नौजवान की जो पुराने जमाने के एक परसुकून गांव उजालपुर में पैदा हुआ, जहां लोग जमीन से उगने वाली गंदम को सोना मानते, बारिश की पहली बूंद पर चिराग जलाकर दुआ मांगते और जिस गांव में अगर एक के घर में चूल्हा न जलता तो पूरा मोहल्ला उसका दर्द बांटता। राजू का बचपन दरिया किनारे कीचड़ में खेलते और आमों के बाग में पतंगें उड़ाते गुजरा, मगर उसके अंदर बचपन ही से एक खास चमक, एक अलग सी तेजी थी। उसकी आंखें हमेशा कुछ बड़ा सोचा करती थीं। जब बाकी बच्चे कूंचे खेलते, वो सोचता कि पैसे कैसे बढ़ाए जाएं। उसके बाप शरीबाल कृष्ण जी एक सादा किसान थे जो रोज तुलू आफताब से पहले उठकर अपनी खेती को पानी देते और शाम को चिराग के धीमे उजाले में पुरानी कच्ची दीवार के साए तले बेटे को अखलाक और भरोसे के किस्से सुनाते। मगर राजू उन किस्सों को पुराने जमाने की कहानी समझकर हंसी में टाल देता। वो कहता, बाबा, सच तो बस किताबों में अच्छा लगता है, दुनिया पैसे से चलती है। माँ मीनावती देवी रोज सुबह गाय का दूध धोते वक्त उसके लिए पनीर बनाती और आंखें बंद करके दुआ करती कि मेरे राजू को किसी का मोहताज न बनाना। लेकिन माँ को क्या खबर थी कि बेटा खुद दूसरों को मोहताज बनाने का ख्वाब देख रहा है। स्कूल में राजू ने इतनी चालाकी सीख ली कि उस्तादों के दिल में जगह बना ली और बच्चों की जेब में हाथ डालना सीख लिया। उसका ख्वाब था कि एक दिन वो ऐसा आदमी बने कि सारा गांव उसे सलाम करे। लेकिन न सच्चाई के लिए बल्कि कामयाबी के खौफ से उसे चमक पसंद थी, नाम, शोहरत और पैसे की गूंज। वो अपने गांव के हर उस शख्स को बेवकूफ बनाता गया जो उस पर यकीन करता, और सबसे पहला निशाना वही बुजुर्ग महिपाल जी बने जिन्होंने उसे दूध के दांतों से लेकर जवानी तक दुआओं से पाला था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उसके कहने पर दे दी और राजू वादा करके शहर की जानिब निकल पड़ा। वहां उसने वही पैसे कुमारबाजी, सिनेमा और फैशन पर उड़ा दिए। शहर में उसने झूठ के ऐसे जाल बुने कि नौकरियां बेचने के नाम पर पैसे लिए, औरतों को शादी का झांसा दिया, बूढ़ों को बहश्त के ख्वाब दिखाए और हर बार एक नया रूप बदलकर नए शिकार तलाश किए। मगर न नींद में सुकून था, न दिल को करार। हर रात कोई पुराना चेहरा उसके ख्वाब में आता, मगर वो हंसता और कहता, ये सब कमजोर हैं, मैं ताकतवर हूं। उसकी कोठी बड़ी होती गई मगर दिल खाली। एक दिन जब वो एक पोश मार्केट में अपने नए कार खरीदने की बात कर रहा था, तभी सड़क किनारे एक फकीर की आवाज ने उसे रोक लिया। वो आवाज कह रही थी, धोखा देना आसान है मगर जमीर से बचना मुश्किल। उस फकीर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मगर उस एक जुमले ने उस रात की नींद उड़ा दी। वो सोचता रहा कि आखिर उस फकीर की बात क्यों दिल में उतर गई। तभी उसके गांव से चित्रा की शादी टूटने की खबर आई, रघुपत जी की मौत का और महिपाल जी की बीनाई चले जाने का और माँ की बीमारी का। एक एक खबर उस पर बिजली बनकर गिरी। तब उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार उसे लगा कि चेहरा तो जवान है मगर आंखों में उम्र का बोझ है। वो कोठी छोड़कर बना किसी को इतला दिए सीधा उजालपुर रवाना हुआ। गांव पहुंचते ही उस पर थू-थू हुई। लोगों ने ताना दिया, कुछ ने गालियां दी, पर वो खामोश रहा। उसने हाथ जोड़कर हर दरवाजा खटखटाया। बाबा भूलाराम के कदमों में जा गिरा। कहा, बाबा, मैं गुनगार हूं मगर अब रोशनी चाहता हूं। बाबा ने उसके आंसू अपनी चादर से पूछे और कहा, बेटा, अगर दिल बदल जाए तो अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। राजीव ने गांव के मिट्टी से अपनी पेशानी पर निशान लगाया, खेतों में मजदूरी की, ग्वालों के साथ दूध निकाला, बढ़ई के साथ लकड़ियां काटी। उसने दिन रात की मेहनत से पहले महिपाल जी का इलाज करवाया, उन्हें आंखों की रोशनी लुटाई, फिर चित्रा की शादी में मदद की और हर उस शख्स का कर्ज चुकाया जिसका एतबार उसने तोड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता गांव के दिल भी बदलने लगे। लोग कहते, ये वही राजू है, मगर अब अंदर से बदल गया है। उसकी माँ ने एक दिन जब उसे नमाज में देखकर सीने से लगाया तो रो पड़ी और कहा, अब मुझे कोई खौफ नहीं, मेरा बेटा लौट आया है। आखिर में बाबा भोला राम ने उसे गांव की चाबी दी और कहा, अब तो ही उजालपुर का चिराग है।
और दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत तब है जब इंसान खुद अपने नफ्स को शिकस्त दे, क्योंकि जो अंदर से रोशन हो जाए उसे बाहर के उजाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो दूसरों की दुआएं कमाता है वही असल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है।